जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए रविवार की व्रत कथा और पूजा विधि लेकर आई हूँ। रविवार का व्रत जो है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु का नाश करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीप कर भगवान सूर्य देव की स्वर्ण या धातु से निर्मित कोई भी मूर्ति या प्रतिमा या चित्र जो भी आप उसे स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद में व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद सूर्य नारायण की आरती करें। उसके बाद सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए उनको अर्घ दें। अर्घ देने के लिए तांबे के पात्र में थोड़ी सी रोली, गुड़ या शक्कर कुछ भी डाल सकते हैं और लाल पुष्प डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ दें। और यदि किसी कारण सूर्य भगवान अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन नहीं कर पाए तो अगले दिन सूर्य उदय तक वह निराहार रहे। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद भी व्रत ग्रहण करें। और रविवार का व्रत हो सके तो अलोना बिना नमक का खाना खाए। आइए जानते हैं रविवार व्रत की कथा। कंचनपुर नामक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वे नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुन सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा व सूर्य नारायण की कृपा से उसके घर में सभी प्रकार का सुख और धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी भी प्रकार का दुख उसके घर में नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी। उस बुढ़िया को सुखी समृद्ध देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। बुढ़िया माई पड़ोसन की गाय का गोबर ला करके घर को लीपती थी तो पड़ोसन सोचती कि गोबर तो मेरा लेकर जाती है और फल इसको मिलता है। तो यह सोच करके पड़ोसन ने जो है अपनी गाय को अपने आंगन में बांध लिया। पड़ोसन ने गाय को घर के भीतर बांधने लग। अब अगले दिन जो है रविवार था। बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिलने के कारण वह अपना घर नहीं लीप सकी, क्योंकि पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध रखा था। उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया, क्योंकि उसने चौका स्वच्छ नहीं साफ नहीं किया था, इसलिए ना उसने भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार रविवार का व्रत किया और रात हो गई तो वह भूखी ही भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य नारायण का नाम लेते हुए सो गई। अब रात में सूर्य नारायण भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण और भोजन न बनाने का उससे कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि उसे गोबर नहीं मिला था, वह घर के आंगन को साफ स्वच्छ नहीं कर सकी थी, इस कारण वह इसने भोग नहीं बनाया। सूर्य भगवान ने अपनी अन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके दुख दूर करते हुए कहा। सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वाले की मैं सभी इच्छाएं जो है पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने तथा कथा सुनने से तो निसंतान स्त्रियां, जिनके जो बांझ स्त्रियां हैं, उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को पाता है। व्रत करते हुए प्राणी जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए और उससे गाय देने के लिए कह जाते हैं। प्रातः जब वृद्धा बुढ़िया माई की आंखें खुली तो उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। गाय और बछड़े को देखकर वह बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में के बाहर जब बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे तो वह और अधिक बुढ़िया माई से जलने लग गई, क्योंकि मैंने वो पड़ोसन सोचते कि मैंने इसको एक दिन गोबर नहीं है तो भगवान की कृपा से इसको तो इतनी सुंदर गाय और बछड़ा भी आ गए। तभी गायों ने, जब पड़ोसन वहाँ खड़ी हुई थी तो गाय ने जो है सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की तो आंखें फटी की फटी रह गई कि इसकी गाय तो सोने का गोबर करती है। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ पर रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में जो है धनवान हो गई। अब गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह से, क्योंकि बुढ़िया माई सीधी सादी महिला थी, तो वह पहले की तरह से हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया।
सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन ईर्ष्या और ढा से जल उठी। अन्य कोई उपाय न चलता मिला तो उस पड़ोसन ने तो उस राजा की सभा में जाकर उसकी शिकायत की। महाराज, मेरी पड़ोस में एक वृद्धा बुढ़िया रहती है, उसके ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है, और वह बुढ़िया इस सोने का क्या करेगी? आप तो अपनी प्रजा के पालन में काम में तब भी ले लेंगे उसको, तो आप कुछ गाय को अपने पास मंगा लीजिए, वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय बछड़े को चले जाने के बाद बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और उस दिन बुढ़िया माई ने जो कुछ भी नहीं खाया। सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही और रोती रही। सुंदर गाय बछड़े को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उधर सूर्य भगवान भी भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह रोती बिलखती देखकर प्रार्थना करते देख उस पर उनको बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा जो है घबरा गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वह महल में उठा तो महल में सारा महल जो है गोबर से भरा दिखाई देने लगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह से भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि राज्य की समृद्धि के लिए, सभी की मनोकामना की पूर्ति के लिए सभी स्त्री पुरुष जो रविवार का व्रत किया करें। अब सभी लोग जो रविवार का व्रत करने लग जाते हैं। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य हो गया, चारों ओर खुशहाली छा गई। अब कोई बीमारी और प्राकृतिक प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी जनता सुख से रहने लगी। तो हे सूर्य नारायण भगवान, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जैसे उस बुढ़िया पर टूटे वैसे सबको टूटना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।